सीयूईटी में स्कोर कम है लेकिन फिर भी अगर आपको डीयू आना है तो ये यहाँ पे आपका पॉसिबल है, क्योंकि डीयू के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलेज है आपके जहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो कम रहता है। साथ ही ऐसे कोर्स आपके डीयू पे करवाए जाते हैं जिसकी कट ऑफ यहाँ पे जनरली आपकी कम जाती है और बाकी बच्चों को उसके बारे में पता नहीं होता है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके डीयू के कई कॉलेज के आपके कट ऑफ के बारे में। एंड इससे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके डीयू नॉर्थ कैंपस, अगर आपका स्कोर यहाँ पे ठीक ठाक है तो यहाँ पे आप नॉर्थ कैंपस वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डीयू के जो साउथ कैंपस कॉलेज है इसी कट ऑफ मैंने आपकी बना दी है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपके उन कॉलेज के बारे में जिसकी कट ऑफ यहाँ पे आपकी कम रहती है। मेक श्योर कि यहाँ पे अच्छे से देख लेना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आपकी पॉपुलर कोर्सेज है जैसे इंग्लिश ऑनर्स हो गया, बीकॉम हो गया, इनकी कट ऑफ देखो हाई रहती है, लेकिन आपके पास बैकअप ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले कोर्स ले लो। लेट्स सपोज कि अगर आपको कॉमर्स में लेना है तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स प्लस में इंग्लिश ले लिया आपने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने बीकॉम प्रोग्राम ले लिया आपने, तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं। क्योंकि देखो अभी आपका स्कोर आ चुका है, ठीक है, अब आप स्कोर में कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आपके पास अगर आपको डीयू ही आना है, ठीक है, अगर आपके गवर्नमेंट कॉलेज जाना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा आपके कुछ कॉलेजेस का। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका, अभी आपको इसको भूल जाना है, ऑफ कैंपस, ठीक है, ये आपके साउथ कैंपस कॉलेज है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स देखो आप सबसे पहले जितने भी आपके बीएससी कोर्स है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ऑफ कैंपस हो, यहाँ पे जितने भी आपके बीएससी कोर्सेज है इसकी कट ऑफ आपकी जनरली आपकी कम रहती है। कंपेयर करोगे इसको आप यहाँ पे ऑनर्स कोर्सेज से, जैसे कि आपको इंग्लिश ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। डीयू के अंदर जो बच्चे होते हैं ना वो जनरली आते हैं 5-6 कोर्स के लिए। पहला आपका इंग्लिश ऑनर्स, फिर दूसरा यहाँ पे आपका हिस्ट्री ऑनर्स, फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। क्योंकि यहाँ पे आप जब रिपोर्ट देखोगे ना, जितने भी आपके यूपीएससी क्रैक करते हैं, टॉपर्स होते हैं, उसमें आपको टॉप 100 के अंदर बहुत सारे मतलब 30-40 बच्चे आपको डीयू के दिख रहे होंगे, और वो जनरली जो कोर्स होते हैं वो लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश ऑनर्स, इस तरह के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसलिए जो इनकी कट ऑफ होती है वो हाई जाती है। फिर आपका आ जाता है बीकॉम जो ऑनर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ बात करें साइंस कोर्स की, एंड काफी जो बच्चे नीट देते हैं उनसे नीट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे वो कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, फिर भी इनके पास जो सीट्स है वो वेकेंट रह जाता है। तो अगर आपको डीयू आना है और बीएससी करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहने वाला है। सबसे पहले रहने वाला है यहाँ पे आपका आत्माराम के अंदर आपको केमिस्ट्री बीएससी में, जिसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं ये 400 से भी अभी कम रहने वाली है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे, और ये फर्स्ट राउंड है। अभी और जितने राउंड होंगे यहाँ पे आपके स्पोर्ट राउंड तक ये कट ऑफ मान के चलो 350 तक आपका नंबर जो है यहाँ पे कम हो सकता है। तो अगर आपका सेफ स्कोर की बात करूंगा तो अगर आपके 350 के आसपास भी नंबर है तो आपका बीएससी में एडमिशन जो है किसी ना किसी कोर्स में हो जाएगा आपका। अब बीएससी में भी आपके बहुत सारे कोर्स होते हैं। लेट्स सपोज कर लो कि यहाँ पे आपका फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री हो गया आपका, फिर फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इसमें देख सकते हैं ये आपका 300 तक है, और मान के चलो कि इसमें और नीचे की तरफ आओगे तो ये आपका कैटेगरी के अंदर 250 तक, और आपका जनरल के अंदर अगर आपको जनरल से हो तो यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है ये नॉर्मली आपका 280 तक भी आपके चला जाएगा बाकी फर्दर राउंड के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद और देख लो यहाँ पे आप, अब देखो स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं आपके स्पोर्ट राउंड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल साइंस आपका यहाँ पे यूआर कैटेगरी, ठीक है, ये सारा यूआर कैटेगरी है, तो यहाँ पे जनरल है मतलब यूआर में, तो ठीक है। तो बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री के अंदर स्पोर्ट के अंदर ये आपको 327 तक आपको जा रखा है। फिर जब बात करेंगे यहाँ पे आपके एसटी कैटेगरी, तो ठीक है, अब एसटी के अंदर आप कट ऑफ देख सकते हैं ये और भी कम जा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री, कौन सा कॉलेज है आपका, आत्माराम कॉलेज ही आपका, ये आपका साउथ कैंपस के अंदर कॉलेज रहने वाला है। एंड इसके अंदर जब देखोगे यहाँ पे आपका, तो देखो 92 नंबर पे बच्चों का एडमिशन हो रखा है आपके राउंड 3 के अंदर। फिर एसटी में जब आप आओगे यहाँ पे बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 29 नंबर पे भी आपका एडमिशन हो रखा है आपका। तो यहाँ पे आपको ना ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको कट ऑफ ज्यादा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्स भी डिपेंड करता है। अगर वहीं पे आप भले ही आप एसटी से होते हैं, एससी से होते हैं, लेकिन अगर आपका पॉपुलर कोर्स होता तो उसमें कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अच्छे स्कोर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इस कोर्स की डिमांड है वो कम रहती है, तो जनरली आपकी एसटी, एससी या फिर ओबीसी मान लो, ईडब्ल्यूएस मान लो, इनमें कट ऑफ आपकी जनरली लो चली जाती है। एंड यहाँ पे सीट्स वैकेंट होता है, तो इनको कट ऑफ जो है ना इतना कम लेकर आना पड़ता है। 29 नंबर पे लास्ट ईयर बच्चों का एडमिशन हो रखा है। कौन से राउंड के अंदर? सिर्फ फर्स्ट राउंड के अंदर। बाकी राउंड में देखेंगे हम यहाँ पे तो कट ऑफ आपकी और यहाँ पे डाउन जाने वाली, ठीक है। ये देखो 68 पे भी हो रखा है आप यहाँ पे फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स आपका। तो कोर्स पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपको देखो कोई मैटर नहीं करता, देखो डीयू के अंदर आने वाले 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। सबसे पहला वो जिसको सिर्फ कॉलेज से मैटर करता है कि भाई मुझे सिर्फ टॉप कॉलेज में जाना है, जैसे नॉर्थ कैंपस जाना है, ठीक है। दूसरा बच्चा वो होता है कि भाई मुझे कोर्स मैटर करता है, मेरे कॉलेज मैटर, लेट्स सपोज कि उसके पास एक हिंदू का ऑप्शन है कि भाई वो हिंदी ऑनर्स ले लेगा, या फिर साउथ कैंपस के अंदर उसको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, वैंकी की बात कर लेते हैं, वैंकी मिल रहा है, ठीक है, अच्छा कोर्स जो उसको चाहिए आपका, ठीक है। तो क्या करेगा, वो कॉलेज की तरफ नहीं जाएगा, वो कहेगा भाई मुझे कोर्स में जाना है तो मैं एक अच्छा कोर्स चूज करूंगा, ठीक है। अब तीसरा बच्चा वो होता है जिसे कुछ भी मतलब नहीं होता है, वो बच्चा आता है कि भाई मुझे डीयू आना है, मुझे चाहे हिंदी ऑनर्स मिल जाए चाहे मुझे संस्कृत ऑनर्स मिल जाए। एंड डीयू के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो यहाँ पे सिर्फ डीयू के आने के चक्कर में वो हिंदी ऑनर्स कर रहे होते हैं, लेकिन 3 साल जो उनको जाने वाला है ना वो पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई इतनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है हिंदी ऑनर्स ये चीज भी आपकी आसान नहीं है, ठीक है। आपको असाइनमेंट करने होते हैं, क्लास में बैठना होता है। अब तो यहाँ पे कई कॉलेज डीयू के ऐसे हो चुके हैं जिसमें आपकी अटेंडेंस जो है यहाँ पे 70% तक कंपल्सरी हो चुकी है, मतलब ये आप क्लास जाओगे
तभी आपको यहाँ पे आपको जो एडमिट कार्ड एग्जाम बैठने के लिए वो दिया जाएगा। ऐसा बहुत कॉलेज में हो चुका है आपका, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए जो है ना, मैं एक भले ही ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा जब आप अपनी प्रेफरेंस को सेट कर रहे होगे ना भाई, कोर्स बहुत मैटर करता है। क्योंकि एट द एंड जब 3 साल या 4 साल के बाद आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे क्या पढ़ा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज तो देखो एक टाइम तक आपको ठीक रहेगा, जब तक आप कॉलेज में रहोगे तब तक मजे होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपके लिए डिग्री जो होगी, किस कोर्स में आपने पढ़ाई करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। चाहे आप जॉब की बात करो, चाहे आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे भाई मैंने 12th तक मैंने कॉमर्स ली थी, फिर मैंने हिंदी ऑनर्स ले ली, मतलब आप दिखा नहीं पाओगे अच्छे से आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे कोर्स बहुत मैटर करता है। तो भले ही मैं कॉम्बिनेशन वाली बात करूँ तो कॉम्बिनेशन में भी अच्छा कोर्स चूज करना, कॉम्बिनेशन में भी आपको अच्छी, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे अब नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। ये बीएससी का सारा हो गया आपका, ये हमने बात करी आत्माराम की। अब यहाँ पे हमारे पास अगला अदिति महाविद्यालय। इसकी कट ऑफ तो देखो यार, देखो पहली बात तो ये गर्ल्स कॉलेज है तो कट ऑफ और कम हो जाती है, क्योंकि बॉयज का कट ऑफ रहता नहीं इसमें, सिर्फ गर्ल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कट ऑफ जो है ना, यहाँ पे नॉर्मल कोर्सेज के लिए भी, लेट्स सपोज बात करते हैं यहाँ पे यूआर, ठीक है। यूआर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे जो बीए ऑनर्स हिंदी का कोर्स है आपका यहाँ पे थर्ड राउंड में 290 आपको, ठीक है। बाकी बात करेंगे यहाँ पे आपके कैटेगरी वाले, तो यहाँ पे देख सकते हैं बीकॉम के अंदर आपका यहाँ पे 367। ये जब आप देखोगे ना बाकी कॉलेज कट ऑफ को तो ये काफी कम कट ऑफ है। तो देखो मैंने बताया, अगर आप थर्ड कैटेगरी के बच्चे आते हो जिससे कॉलेज से मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपको डीयू में आना है, तो यहाँ पे आप इस कॉलेज में आ सकते हैं अदिति महाविद्यालय के अंदर। बट क्योंकि मैंने बताया कोर्स मैटर करता है, तो यहाँ पे कोर्स जरूर चेक करना है कि भाई मेरे पसंद का कोर्स मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये ओबीसी देख लो आप। यहाँ पे ओबीसी के अंदर जो आपका बीए ऑनर्स है आपका यहाँ पे सोशल वर्क ज्योग्राफी हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कट ऑफ है यहाँ पे 371 264। फिर यहाँ पे आप आओगे तो आपका ये जो कुछ कॉलेजेस है वहाँ पे आपके डिफरेंट वोकेशनल कोर्स भी करवाए जाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड पॉलिटिकल साइंस 271 कट ऑफ है बस यहाँ पे आपका। फिर और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपके बीकॉम प्रोग्राम के अंदर या फिर बीए प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे आपके पास म्यूजिक प्लस आपके यहाँ पे सोशियोलॉजी हो गया आपका, ठीक है। एजुकेशन प्लस आपको ज्योग्राफी हो गया, इसमें कट ऑफ देख सकते हो 333 हो गया बस आपको कट ऑफ, ठीक है। फिर अगला कॉलेज हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज आपका। अब मैं एक और बात आपको बोलूंगा, क्योंकि ये कॉलेज का नेम यहाँ पे आ चुका है, जब आप एनआईएफ रैंकिंग खोल के देखोगे ना, ये कॉलेज की रैंकिंग एसआरसीसी से बेटर है। किसमें मैंने बात करी आपकी, मैंने ये नहीं बोला, ये एनआईएफ के हिसाब से। बट कभी भी प्रेफरेंस आपको, मैं पहले बताता हूँ आपको, ठीक है, कभी भी चाहे कोई भी क्रिएटर आपको बोल रहा हो, कोई भी आपको टीचर बोल रहा हो, एनआईआरएफ को देखते हुए डीयू की प्रेफरेंस मत बनाना, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, एनआईआरएफ की रैंकिंग देखते हुए डीयू की प्रेफरेंस मत बनाना, वरना यहाँ पे आप गलत कॉलेज में जा बैठोगे। ऐसा बहुत बार लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको पता होता है हिंदू के बारे में, हंसराज के बारे में या फिर एसआरसीसी के बारे में। बच्चे क्या करते हैं, प्रेफरेंस बनाने के लिए सोचते हैं कि चलो भाई गवर्नमेंट वेबसाइट देखते हैं और जो वहाँ पे रैंकिंग है वो डाल देंगे। बट आपको पता होना चाहिए उनका जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो किस हिसाब से रैंकिंग देते हैं, वो बिल्कुल अलग है। उसमें यहाँ पे बिल्कुल मैटर नहीं करता कि यहाँ पे टीचर क्या पढ़ा रहा है या उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, क्योंकि जब आप देख सकते हो कि एसआरसीसी से ऊपर जब आप चेक करोगे ना, एसआरसीसी को शायद से इस बार 19 या फिर कुछ 89 पे डाल रखा है, वो चेक कर लेना एक बार यहाँ पे। बट सोचो कितना कॉमर्स के अंदर ये नंबर 1 कॉलेज है, वो डाल कहाँ पे रखा है, यहाँ पे नीचे डाल रखा है। इससे ऊपर आपको ऑफ कैंपस कॉलेज, साउथ कैंपस के कॉलेज आपको ऊपर दिख जाएंगे। नो डाउट वो कॉलेज अपनी जगह अच्छे हैं, बट उसको एसआरसीसी को नीचे रखना ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि एसआरसीसी कट ऑफ कम जा रही है, क्योंकि जिस बच्चे को पता है कि भाई एसआरसीसी टॉप पे आता है वो एसआरसीसी बनेगा नंबर 1 पे। लेकिन जो बच्चे यहाँ बेवकूफी करेंगे कि भाई नहीं भाई मैं तो भाई गवर्नमेंट वेबसाइट की उस पर देखूंगा कि कौन सी रैंकिंग बढ़िया है, वो उस पर जाऊंगा, ऐसा मत करना। वरना यहाँ पे आप जो दिल्ली के आसपास के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे भाई ये कॉलेज अच्छा है, या बचपन से सुनते आ रहे हैं वो। लेकिन जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे ध्यान रखना है। स्पेशली कोई भी डाउट रहता है कॉलेज के बारे में आप पूछ लेना भाई, भले यहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई आपके लिए कॉलेज मैटर करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आप कॉलेज के चक्कर में यहाँ पे कोई गंदे कॉलेज में बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक बेटर कॉलेज में आपको जाना है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा यहाँ पे कि जो कॉलेज में दिखा रहा हूँ चले जाना उसमें। पहले रिसर्च करना क्या वो आपके लिए बना है नहीं बना, क्या आप दिल्ली से कितने दूर से आ रहे हो वो मैटर करता है। कहीं आप पैसे हॉस्टल में दे रहे हो फिर कॉलेज आने में और पैसे लग रहे हैं आपके, ठीक है। इससे बेटर है कि आप जिस भी स्टेट में वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि डीयू में मैंने स्टार्टिंग से बोला है, भले मैं बोलता हूँ यहाँ पे डीयू में कम एडमिशन हो जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर डीयू आप आ रहे हो, अगर आसपास से रहते हो तो देखो चले जाओ ऑफ कैंपस कॉलेज। बट अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो ऑफ कैंपस में आना मैटर नहीं करेगा। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं आपको जेन्युइनली उन बच्चों को रिव्यू बता रहा हूँ जो अभी उस कॉलेज में है यहाँ पे, ठीक है। वो बच्चे आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो आपसे मैं बोलूंगा कनेक्ट करो उन बच्चों से जो उस पर पढ़ रहे हैं, वो आपको अच्छा रिव्यू दे पाएंगे। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया तो मैं आपको यहाँ पे कन्वे कर पा रहा हूँ कि भाई जाना तभी बेनिफिट है।
या तो आप खुद से बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपको मैटर नहीं करता कि यहाँ पे टीचर कैसा पढ़ा रहा है, आपको ये मैटर करना फिर यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे आपके पास कोई अलग कोर्स कर रहे हो, जैसे लेट्स सपोज कोई सीए करता है बच्चा, वो क्या करता है, वो नहीं जाता किसी कॉलेज के अंदर, वो अपना खुद की पढ़ाई कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी कॉलेज की बात कर रहा हूँ वो तभी आपके लिए वर्थ इट है अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपके पास जो है जितने भी कट ऑफ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जनरली आप सेफ स्कोर की तरफ मानोगे ना तो यहाँ पे बीएससी के अंदर 150-200 में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, आप कैटेगरी से हो। जनरल से हो तो 300 आप मान के चलो, 300 या फिर 280 से अबव या 270 अबव यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा होगा बीएससी के अंदर। बीकॉम बीएससी में आप जो बीकॉम होगा या बीए हो गया, बीकॉम के अंदर मान के चलो कि आपका 400 भी अगर आप कर रहे तो यहाँ पे आप सेफ साइड में रहोगे इन कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। बाकी आपके पास एक ऑप्शन रहता है इवनिंग कॉलेजेस का, इवनिंग कॉलेजेस में आपकी 350-380 के आसपास भी आपका एडमिशन हो सकता है यहाँ पे आपको, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है इस बार कितना ऊपर जा सकता है, बाकी इतना आपको जनरली रहने वाला है क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको इतना ही गया था यहाँ पे आपको, ठीक है। बाकी साइंस के मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कट ऑफ आपको जनरली कम रहता है, आप देख सकते हैं कहीं पे मुझे दिखा दो यहाँ पे ओबीसी के अंदर भी यहाँ पे आपका बीएससी के जितने कोर्सेज है यहाँ पे आपका जो आपके सही कोर्सेज है जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, इसमें भी आपकी 350 से कम रहने वाली है ओबीसी के अंदर। जनरल में आप 20-30 नंबर और ऐड कर लो, इतना ही आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। अगला कॉलेज देख सकते हैं यहाँ पे आपका वापस से गर्ल्स कॉलेज है यहाँ पर, ये रहने वाला आपका कालिंदी कॉलेज आपका, ठीक है। अब कालिंदी कॉलेज के अंदर देख सकते हैं आपके यहाँ पे बीए, आपके यहाँ पे जो संस्कृत है, हिंदी है, इन कट ऑफ देखो 260-70 ऐसे रहने वाली यूआर के अंदर। बाकी इसमें जब देखोगे यहाँ पे आपका प्रोग्राम विद आपका कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज, इसमें भी आपका 200 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। फिर नीचे कैटेगरी तरफ आओगे तो ये आप यहाँ पे 100 के आसपास रहने वाला है बीएससी के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर आप टॉप कोर्सेज की बात करो जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, इसमें 400 के आसपास रहने वाला है अगर आप एसटी एससी से आते हो, ठीक है। तो 400 आप ऑन एंड एवरेज मान के चलो पॉपुलर कोर्सेज के लिए। जो आपका नॉर्थ कैंपस में कट ऑफ आपका 850-900 रहता है, वो ऑफ कैंपस में आते आते आपका जो कट ऑफ है अगर आप कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे आपका 400-500 तक आपका आ जाएगा, ठीक है। पॉपुलर कोर्सेज हिस्ट्री, पॉल साइंस, इंग्लिश, इसकी बात करो। बीएससी की बात करोगे तो वो आपको जनरली 300 के एवरेज भी अगर आपका स्कोर है 300-250 के बीच में तो एडमिशन होने के चांसेस आपको ज्यादा है, बस आपको वेट करना पड़ सकता है, बट एडमिशन आपको जरूर हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस है इसके कट ऑफ। बाकी मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको जनरली जानना है कि भाई आपके स्कोर पे आपने एक्सपेक्टेड स्कोर देख लिया होगा, आपको प्रोविजन आंसर किया या चेक कर लिया होगा, कमेंट में 2 चीज कर देना। एक तो आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हो, 2 क्या 3 चीज करना है यहाँ पे, कैटेगरी कितना स्कोर आपने यहाँ पे काउंट किया वो, और साथ में यहाँ पे कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो, ताकि मैं आपके पास यहाँ पे आपके स्कोर के हिसाब से जो 5-6 बेस्ट ऑप्शन बनेंगे वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कालिंदी का रहने वाला है, एससी कट ऑफ, फिर यहाँ पे ओबीसी लास्ट में आपके पास रहने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बीएससी मैंने बताया आपको 250-300 और मैक्सिमम आपको 350 से ऊपर नहीं जाने वाला कट ऑफ इसका आपको, ठीक है। अगला कॉलेज देख सकते हैं ये भी एक गर्ल्स कॉलेज है यहाँ पे आपका माता सुंदरी। डोंट वरी, अभी ये लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो कोएड कॉलेज है, तो घबराओ मत यहाँ पे, ठीक है। अब गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो माता सुंदरी कॉलेज है यहाँ पे आपका, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना जितने भी कॉलेज है आपके यूआर कैटेगरी आपका, अब इसके अंदर आपका जो है 370, ठीक है। ये इसके लिए यूआर के अंदर बीए इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी आपका, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कई बच्चे होते हैं जो साइकोलॉजी करना चाहते हैं बट उनको एक अच्छा कोर्स चाहिए साथ में, तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपके बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स देख सकते हैं स्पोर्ट राउंड के अंदर 330 में भी एडमिशन हो रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ सकते हो अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपके कॉलेज का ऑप्शन रहता है माता सुंदरी का, जिसमें आपका 335 के आसपास में बीकॉम मिल रहा है। तो अगर आपको ये है कि बीकॉम ऑनर्स ही करना है तो ये ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। सेम फॉर द अदर कोर्स आपके यहाँ पे बीए ऑनर्स संस्कृत हो गया 204 आपका, हिंदी 65 नंबर देखो, ठीक है। हिंदी कितना, सिर्फ यहाँ पे 65 नंबर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यार ऑप्शन है ना, अब घबराना बिल्कुल भी नहीं है। डीयू को देखो टॉप कॉलेज कट ऑफ की वजह से वो आपको बदनाम है कि भाई कट ऑफ पूरी हाई जाती है, ऐसा नहीं है। बाकी नीचे की तरफ आओगे नॉर्थ की, आप दूसरी कॉलेज जाओगे या फिर साउथ में जाओगे, ऑफ में जाओगे, कट ऑफ आपको कमी देखने को मिलेगी। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम देखने को मिलेगी, बट हाँ अगर आप कंपेयर करोगे इसमें नॉर्थ कैंपस से तो यहाँ पे आपको जनरली कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब लास्ट हमारे पास बचता है यहाँ पे आपका जाकिर हुसैन कॉलेज आपका, ये भी ऑफ कैंपस कॉलेज है। एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से यूआर के अंदर आप देखो जितने भी आपके पॉपुलर कोर्सेज है, ठीक है, इसके अंदर जो कट ऑफ है आपकी वो 350 के आसपास रहने वाली है। हाँ, संस्कृत प्लस इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपकी 400 नंबर आपकी रहने वाली है यूआर, मतलब जनरल कैटेगरी की बात करो। और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी के अंदर जनरली आपका यहाँ पे 200, 220, 230, मैक्सिमम 240, उससे ऊपर नहीं जाने वाला, तो यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं। फिर आप नीचे आओगे कैटेगरी के अंदर तो एसटी में देख लो बीकॉम 378, ठीक है, मतलब बीकॉम ऑनर्स मिलना डीयू के अंदर बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आप यहाँ पे एसटी से हो